अरे वाह कृष्णा जी, आप तो बंदर के रूप में बड़े, आप वो सुंदर को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, बड़े हैंडपम्प लग रहे हैं। हैंडपंप नहीं, हैंडसम होता है। बिंदिया पायल से लगवा रही है पोछा। भाई यहाँ पर बिंदिया अब छोड़ने वाली नहीं है कोई भी मौका। और पायल तो हमने देखा था ना किस तरीके से पहले उसने बिंदिया के संग क्या क्या किया है। तो यहाँ पर अब साक्षी का सच आ गया है सामने, लेकिन कोई भी घर वाला मानने को तैयार नहीं है। साक्षी जो मास्क पहन के बिंदिया बन के कर रही थी, बिंदिया ने पकड़ लिया था, सारे घर वालों को बता दिया, लेकिन यहाँ पर कोई विश्वास करने को तैयार ही नहीं है। तो बिंदिया ने अब सोचा कि ठीक है, अब मैं कुछ और करती हूँ। और यहाँ पर ना बिंदिया ने सब कुछ अपने नाम करा लिया है। और है तो लगेंगे ना। रही बात बंदर की, तो तुम्हारे जैसी चूहिया हमारे जैसे शेर को कभी बंदर नहीं बना सकती। कृष्णा जी, आप तो कभी शेर थे ही नहीं, काहे कि शेर कभी पीछे से वार ही नहीं करता। अभी तुमने हमारा वार देखा ही कहाँ है बिलिया? जितना देखा है। अब जब सब कुछ अपने नाम हो गया है उसकी, तो उसने घर वालों को बना दिया है नौकर। और यहाँ पर वो पायल को बोलती है कि चलो तुम पोंछा लगाओ। और पायल तो पहले थोड़ा मना करती है, लेकिन वो तुरंत वकील को फोन करके पूछती है कि भाई सब कुछ मेरे नाम में है ना, तो मैं इनको पुलिस वालों से पकड़वा सकती हूँ ना, और घर से बाहर भी निकाल सकती हूँ। तो ये सुन के ना पायल थोड़ा डर जाती है और पायल पोंछा लगाने लगती है। अब भाई उतना काफी है नफरत करने के लिए कृष्णा जी। नफरत करने के लायक तुम हो, हम नहीं। कौन किस चीज के लायक है ये तो वक्त बताएगा। अभी तो हम आपको ये बताएंगे कि आप बंदर बनने के लायक हैं भी या नहीं। चलिए चलिए, काटवा कीजिए। क्रिश वहीं दूसरी तरफ जो बिंदिया है वो उसको छोड़कर आ गई थी जंगलों में बांधकर। और यहाँ क्रिश पैदल पैदल पसीनों में आ रहा है। और जैसे ही वो देखते हैं ना पायल को, अरे पोंछा लगा रही है, तो उसकी वो आग बबूला हो जाता है, बिल्कुल वो गुस्सा हो जाता है बिंदिया के ऊपर और कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो मेरे घर वालों के संग, जो सारी चीजें कर रही हो ना इसके लिए तुम्हें बहुत भुगतना पड़ेगा। तो यहाँ पर बिंदिया कहती है नहीं, मैंने तो कुछ किया ही नहीं है गलत, यहाँ तो आप सब लोगों ने गलत किया, तो आप सब लोगों के संग गलत होगा। और यहाँ पर फिर हम देख रहे हैं कि जो बिंदिया है ना वो क्रिश को उल्टा लटका देगी और उससे पूछेगी कि भाई मुझे बताओ कि आपने मुझे पहाड़ों के ऊपर से क्यों गिराया था। अब यहाँ पर क्रिश को तो पता ही नहीं है, क्योंकि क्रिश ने तो गिराया नहीं, यहाँ पर नकली क्रिश ने गिराया था। और क्रिश उससे बोलता है कि नहीं मुझे नहीं पता है और तुम क्यों मेरे पर गलत इल्जाम लगा रही हो। यहाँ पर बिंदिया उससे पूछती रहती है कि भाई बता दो मेरे को, बता दो तुमने मुझे क्यों गिराया था। और यहाँ पर बिंदिया का धीरे धीरे ना ये सच सामने आता है कि ये क्रिश नहीं, कोई नकली क्रिश था जिसने उसको धक्का दिया था। अब वो जो नकली क्रिश है उसका किससे कनेक्शन है, क्या साक्षी से कनेक्शन है या पायल से कनेक्शन है, ये सब चीजों का पता तो बिंदिया लगाएगी। और आने वाले एपिसोड्स में देखेंगे किस तरीके से वो पता लगाएगी। लेकिन भाई आज के एपिसोड में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर गोद भराई है और सारे घर वाले बहुत खुश हैं और निधि को सब लोग आशीर्वाद दे रहे हैं। यहाँ पर बिंदिया और गौरी ने भी उसको आशीर्वाद दिया है और क्रिश और जो उसकी मम्मी है वो भी, सारे लोग बहुत खुश है। मतलब एक काफी दिन बाद एक खुशी का माहौल दिख रहा है सुहागन के एपिसोड में। लेकिन यहाँ पर जो पायल और साक्षी है ना वो बहुत परेशान है, क्योंकि उनको लग रहा है कि भाई ऐसे कैसे वो प्रॉपर्टी सारी बिंदिया के नाम हो सकती है। और यहाँ पर पायल फिर अपना दिमाग चलाती है, यहाँ फिर अलग कोई प्लानिंग करती है।